सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रहा है क्या आवाज? एक बार चेक करना। यस सर। ओके सॉरी, ट्रांसमीटर रिसीवर उल्टा लगा दिया। हाँ चलो, इसके बाद क्या लिखा? विच इज इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पे है। तो वो जो पॉइंट है एक्स एक्सिस में वो इक्वल डिस्टेंस पे है। किससे इक्वल डिस्टेंस पे है? ये वाले दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। क्या ये चीज क्लियर हुई? अब ये दोनों पॉइंट्स कहां पर है तो मन से बना लेते हैं। मान लो एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां पर है। पहला जो पॉइंट है उसको ए ले लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 2,-5। दूसरा पॉइंट बी ले लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? -2,9। और जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, हाँ बातें नहीं, इधर पे ध्यान बिल्कुल। जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है उस पॉइंट को क्या अज्यूम कर लेते हैं? पी। हाँ मैं वही बोलना चाह रहा था। उसको मत देखो कि वो कहां पर है, रफ वर्क एकदम। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क है, उसमें हम ये वाली गलती कर दे रहे हैं, सोच लेते हैं। ठीक है, तुम ये सोचो कि ये तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, उस क्वाड्रेंट में आएगा, उस चीज को छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए। क्या यहां तक क्लियर हुआ? एक बार बताओ मुझे फिलहाल। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। इसका मतलब किसका डिस्टेंस इक्वल होगा? हाँ शिवांश बता, किसका डिस्टेंस इक्वल होगा? तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस एपी का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? बीपी के इक्वल होगा। क्या ये समझ में आया? अब एपी का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? शिवांश बता जल्दी, क्या है? बोल जल्दी। डी इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। क्या ये फॉर्मूला लगा के तुम लोग एपी का डिस्टेंस निकाल सकते हो? जल्दी लिख के बताओ क्या आएगा एपी का डिस्टेंस। एपी इज इक्वल टू रूट ओवर इसको x2 y2 अज्यूम कर लो, इसको x1 y1 अज्यूम कर लो, तो क्या आ जाएगा? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर। चेक कर लेना एक बार, यहां तक क्लियर हुआ क्या? सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आ रहा है वैल्यू। ये नहीं, ये 9 तो ये वाला है ना, 2 कॉमा -5 -2,9। सिंप्लीफाई करो, अरेंज करो, बताओ वैल्यू आई कि नहीं। हाँ क्या हुआ? क्या? तो अब क्या पिछली क्लास पूरी रिपीट करूं मैं? तो आना आया क्यों नहीं तो फिर? नहीं ये भी सही है। हाँ लेकिन रूट के अंदर आनी चाहिए थी। हम्म हम्म बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहां पर, और एक मिनट पराग इधर ध्यान से सुनना। और कौन कौन बच्चे लास्ट क्लास में अब्सेंट थे? देखो जो अब्सेंट थे उन लोगों को प्रॉब्लम तो जाएगी अगर तुम लोग क्लासेस मिस करोगे तो। ठीक है, तो अभी छोटी सी चीज ये समझो कि डिस्टेंस फॉर्मूला डी ये होता है। और ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है? तो दो पॉइंट्स के बीच में अप्लाई होता है। मान लो पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस निकलेगा उसका फॉर्मूला होगा रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर मुझे इन दोनों पॉइंट में लगाना है तो ये वाला x2 माइनस x1, तो मेरा x2 का वैल्यू कितना हो गया x, x1 का वैल्यू क्या हो गया 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू माइनस y1 की वैल्यू, तो इसका होल स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? तो इससे मुझे a और p के बीच का डिस्टेंस मिलेगा जिसको मैं किससे डिनोट करूंगा? ap से। डन। तो कितना हो जाएगा? ap इज इक्वल टू रूट ओवर, यहां पर ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -5, कितना बन जाएगा ये? +5। तो ये क्या बन जाएगा? +5 का स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? डन। एक बार बताओ मुझे जल्दी। अभी
फिलहाल मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 1 देके यहीं पर रहने देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, बीपी का डिस्टेंस निकालता हूं, बीपी। तो बीपी का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। बीपी में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो जल्दी से, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देख के बताना मुझे, सारे बच्चे इधर पे ध्यान दो। इसको मैं x1 y1 ले रहा हूं, इसको मैं x2 y2 ले रहा हूं। बताओ फॉर्मूला कैसे लगेगा। x2 माइनस x1 क्या आएगा टर्म यहां पर, क्या हुआ, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, बोलो जल्दी क्या आएगा। x माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, क्या होगा y2 माइनस y1, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाएगा 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट स्टेप में बताओ जल्दी से क्या होगा, रूट ओवर, ये क्या बनेगा जल्दी बोलो, अरे सो रहे होगा जल्दी बोलो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो आप इसको 9 स्क्वायर लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो 81 लिख सकते हो, दोनों करेक्ट। क्या ये चीज समझ में आई, बताओ जल्दी। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये किसकी लेंथ है, किसकी लेंथ है बोलो जल्दी, बीपी। और ये वाली कौन सी लेंथ हमने निकाली, एपी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब, तो एपी और बीपी का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। तो दोनों को इक्वल करो, जल्दी से करो, सॉल्व करो उसको। हाँ, और बाकी बच्चे क्यों स्लो कर रहे हैं, जल्दी करेंगे। जिनका हो गया अगला क्वेश्चन स्टार्ट करो। अब AP इज इक्वल टू बीपी करना है जल्दी से, AP इज इक्वल टू बीपी। तो AP की जगह पे ये आ गया रूट ओवर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी। बीपी का मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। एक बार चेक करो जल्दी, यहां तक किया कि नहीं, स्पीड बढ़ाओ लिखने की। और यहां तक हो गया। x की वैल्यू निकालना है, देख के बताओ जल्दी से क्या करना पड़ेगा। x की वैल्यू निकालने के लिए रूट हटाना पड़ेगा, ये रूट हटेगा तभी x का वैल्यू मिलेगा। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैंसल कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरीका चलेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर किया, मान लो हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो यहां से दोनों तरफ से रूट हट गया। रूट हट गया तो लेफ्ट साइड पे क्या बचा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। राइट साइड से भी रूट हटा तो क्या बना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आया सबको, बताओ जल्दी, यहां तक डन। अब इसके बाद यहां पर फॉर्मूला लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां फॉर्मूला लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर। जल्दी अप्लाई करो और सॉल्व करो। हाँ पारुल जल्दी सॉल्व करना है। क्या हुआ, एग्जाम्पल देख उसके पहले वाले। क्या हुआ, क्या डाउट है। हाँ क्या, हाँ यहाँ पर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब PQ इज इक्वल टू 10 लिख। हाँ चलो जल्दी, यहां पर फॉर्मूला लगाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखा जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये लिखा क्या, देखो जल्दी से, ऐसा है कि नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डन। हाँ इसके बाद ये वाला क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा प्लस 25। राइट हैंड साइड में क्या होगा जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और प्लस ये कितना हो जाएगा 81। क्या कर रहा है यार, उसको बंद कर जल्दी। हाँ देखो देखो इधर पे ध्यान देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। क्या ये क्लियर हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है, प्लस ये हो गया 25। राइट साइड में अप्लाई किया कि नहीं, जल्दी बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। राइट साइड में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस ये कितना हो जाएगा 81। चेक करो यहां तक आया क्या सबका? डन। इसके बाद क्या होगा, ये वाला एक्स स्क्वायर ये वाला एक्स स्क्वायर कटेगा, क्यों कटेगा? इक्वल्स टू के इस तरफ है, इक्वल्स टू के इस तरफ, अपोजिट साइन इधर जाएगा तो कट जाएगा। इसके बाद ये वाला टर्म क्या हुआ देखो, माइनस फोर एक्स, ये दोनों टर्म ऐड होंगे, कितना बनेगा दोनों का एडिशन बताओ जल्दी? प्लस 29। राइट साइड की टर्म्स बताओ जल्दी क्या क्या होगी? ये वाला टर्म हो गया 4x और ये वाले दोनों टर्म ऐड होंगे, क्या होगा दोनों का एडिशन? प्लस 85, प्लस 85। अब आप क्या करो, माइनस 4x को उधर शिफ्ट कर दो, 85 को इधर शिफ्ट करो, x की वैल्यू जल्दी से निकालो, सॉल्व करके बताओ। हाँ, नहीं कट सकता क्योंकि दोनों में सेम अपोजिट साइन है, इक्वल्स टू के उस तरफ है। जब माइनस 4x इधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्यों कटा? क्योंकि जब ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। हाँ बोलो। चेक करो, यहां हो गया माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू 4x प्लस 85 था, ये वाला 85 इस तरफ गया, माइनस 4x इस तरफ गया, तो इधर आ जाएगा 29 माइनस 85 इज इक्वल टू 4x प्लस 4x। 29 माइनस 85 क्या होगा डिफरेंस दोनों का? माइनस 56। तो ये आ गया माइनस 56 इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 8x। 8 को अपॉन में डाल दो, 56 बाय 8 इज इक्वल टू x। 8 की टेबल बोल जल्दी पराग। हाँ जल्दी बोल। ठीक है, 8 7 56, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? -7। डन। 2 या 3 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये। कितना टाइम में होना चाहिए सॉल्व? 3 मिनट में होना चाहिए सॉल्व। हाँ ठीक है, इतने में होना चाहिए सबका। ओके डन, हो गया। हटा दूं मैं? इसमें x फाइंड आउट करना था या क्या फाइंड आउट करना था बताओ तो एक बार जल्दी से। क्या फाइंड आउट करना था, पढ़ो जल्दी क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सेस। पॉइंट ऑन x एक्सेस, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -7,0। ये फाइनल आंसर लिखना है, ठीक है। क्या ये हटा दूं मैं, हो गया तो सभी का? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एकदम अलर्ट रहना, सारे बच्चों को सॉल्व करना और समझना भी है। पहले मैं टाइम दे रहा हूं 30 सेकेंड का टाइम, समझ के बताओ कि क्या समझ में आ रहा है इसमें। अक्षता जो मैं बोला वही करना है। पढ़ लिया सबने? डन। किसको समझ में आ गया पूरा अच्छे से ये क्वेश्चन कि क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है? अंशिका गुड, बताओ। पहला चीज एकदम क्लियर कि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे P और Q दो पॉइंट दिए हैं, दो पॉइंट दिए हैं और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 यूनिट। एक रफ वर्क करते हैं, चलो मान लेते हैं ये पॉइंट P है, मान लेते हैं ये पॉइंट Q है। दोनों का कोऑर्डिनेट हमें पता है। P का कोऑर्डिनेट जल्दी बताओ क्या है? 2, -3। Q का कोऑर्डिनेट क्या है? बाकी लोग सो रहे क्या? जल्दी बताओ क्या है Q का कोऑर्डिनेट? और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 यूनिट्स। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 यूनिट्स। इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला, उसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या होता है पराग? √, जल्दी बोल।
आज बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा? ये होता है फॉर्मूला, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या ये लिख लिया सबने? फॉर्मूला लिखते रहोगे, याद होते जाएगा। डन हो गया। अब यहां पर क्या क्या चीजें हमें पता है, एक बार देख लो जल्दी से। क्या डी डिस्टेंस पता है? पता है कि नहीं? यस और नो? कितना है? लिखो जल्दी। डी की जगह पे 10, डी की जगह पे 10, √ओवर। अभी देखो यहां पर ध्यान से, ये x2 x1 y2 y1 क्या चीज है? कोऑर्डिनेट्स। तो ये x1 y1 ये क्या हो गया? x2 y2। जल्दी उठा के उसको इस जगह पे रखो। फास्ट लिख लिया? हो गया? क्या लिखा जल्दी बताओ? अरे बहुत बढ़िया। प्लस y -3 का, क्या ये सबने किया ऐसे ही? 2 बार माइनस लगाया कि नहीं? बताओ जल्दी। अगर 2 बार माइनस लगा रहे हो तो अगली बार में वो क्या बन जाएगा? प्लस। तो y+3 का होल स्क्वायर। डन हो गया यहां तक। और इसको क्या किया बताओ जल्दी? 8 का स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हो? 64 प्लस y+3 का होल स्क्वायर। एक बार चेक करो यहां तक हुआ कि नहीं सबका? डन। क्या करना क्या है वैसे इस क्वेश्चन में? भूल गए? y की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है? y की वैल्यू यहां से कैसे निकलेगी? क्या करना पड़ेगा बताओ? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करोगे तो रूट हटेगा और इधर पे स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए ना? जल्दी करो, बताओ अगला स्टेप क्या होगा? हाँ बिल्कुल। जल्दी किया? स्क्वायरिंग किया कि नहीं? जल्दी बताओ कितना हुआ? ये 100 हुआ। स्क्वायरिंग करोगे तो 10 का स्क्वायर 100, राइट साइड में क्या बचेगा? जल्दी बताओ। 64 प्लस y+3 का होल स्क्वायर। क्या यहां तक आया सबका? अब देखो मैं एक तरीका बता रहा हूं, वो तरीका आपका टाइम बचाएगा। ठीक है? नॉर्मली लोग क्या करेंगे पता है? यहां पर a+b का होल स्क्वायर लगा देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, y की 2 वैल्यू मिलेगी। बट वो तरीका आपका टाइम ज्यादा लेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक का भी चांस है। शॉर्टकट ट्रिक सुनो ध्यान से। आप क्या करो, 64 को उठा के इधर भेज दो। 64 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में? बताओ जल्दी। 100 - 64 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y+3 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? बताओ ये वाला स्टेप सबको। अब 100 - 64 कितना होता है? 36। तो इधर पे क्या हो गया? 36 इज इक्वल टू y+3 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया सबको? जल्दी बताओ। अब उसके बाद मुझे यहां से स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर पे क्या लग जाएगा? रूट। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा √36 इज इक्वल टू √36 इज इक्वल टू y+3। क्या ये समझ में आया? लेकिन ये ध्यान रखना, जब यहां रूट लोगे तो प्लस और माइनस दोनों साइन लोगे, तो ये प्लस और माइनस दोनों आएगा। और 36 का रूट कितना होता है? 6। तो इधर आ गया +-6 इक्वल टू क्या आ गया? y+3। अब प्लस माइनस जब आता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या नया चीज आ गया? तो कुछ नहीं, एक बार प्लस लेना है और एक बार क्या लेना है? माइनस। तो एक बार 6 इज इक्वल टू y+3, एक आ जाएगा -6 इज इक्वल टू y+3। y की 2 वैल्यू निकलेगी, जल्दी निकालो, बताओ क्या आएगा? हाँ, यहां से y का वैल्यू आ जाएगा -9, और यहां से y का वैल्यू ये 6 - 3 मतलब 3 हो जाएगा, और y का ये दूसरा वैल्यू आ जाएगा 3। डन हो गया? क्वाड्रेटिक किया, ठीक है। तो क्या ये चीज समझ में आ गई? क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। क्या ये हटा दूं फिर मैं? सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे ये क्वेश्चन समझाओगे तुम लोग, और अभी मतलब अभी तुरंत पढ़ना चालू करो, क्वेश्चन तुरंत पढ़ो। एक -9 आया, दूसरा 3 आया ना? हम्म। अक्षिता ये क्वेश्चन तुम समझाना।
ओके, टाइम ओवर। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो ये Q एक पॉइंट है, इसके बाद ये क्या वर्ड है? तो Q इक्विडिस्टेंट है, किससे इक्विडिस्टेंट है? P एंड R, P और R से। क्या फाइंड आउट करना है? X का वैल्यू फाइंड आउट करना, और बाद में क्या करना बाद में देखेंगे, अभी पहले X पे आते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? तो क्या इसका रफ स्केच, रफ डायग्राम बना सकते हैं हम लोग? बना लेते हैं। ये हो गया Q, बना लो, यहां पर कोऑर्डिनेट लिख लो बाजू में 0,1। यहां पर बना दो P जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,-3। यहां पर बना दो R, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x,6। यहां तक डन हो गया। ये रफ वर्क करना चाहिए भाई सबको। ये कॉपी में भी आप मेन आंसर शीट में भी करते हैं, बच्चे जो सॉल्व करते हैं ना, पूरा स्कोर करते हैं, उनका आंसर कॉपी प्रिंट होता है, कई सारे बुक्स में आता है ना, ओसवाल वगैरह के में, तो उसमें देखोगे ना, तो लोग ऐसा सॉल्व करते हैं 100 आउट ऑफ 100 वाले बच्चे। हाँ, तो यहां पर हो गया। इसके बाद देखो यहां पर इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन किससे इक्विडिस्टेंट है? QP और QR, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। हाँ, अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और दोनों को क्या करो? इक्वल। ठीक है, तो यहां पर देखो, पिछले बार जैसा किया था ना, इस बार वैसा नहीं करेंगे, मैं थोड़ा इजियर वे करता हूं, समझना। ठीक है, पिछले बार हमने ये अलग निकाला, ये अलग निकाला, फिर दोनों को क्या किया था? इक्वल। अभी स्टार्टिंग से दोनों को इक्वल लेते हुए चलते हैं। PQ इज इक्वल टू RQ, पहले ही दोनों को इक्वल लिख दिया। डन, ये चीज समझ में आई? अब PQ में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, PQ में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या होता है? रूट ओवर क्या है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अभी ना एक काम करते हैं, हम इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला याद हो चुका है, अप्लाई होगा। बताओ यहां पर क्या लिखूंगा, किसका होल स्क्वायर लिखूंगा? 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बताओ क्या लिखूंगा? 1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। चेक करो यहां तक समझ में आ रहा है क्या सबको? डन। इज इक्वल टू राइट साइड में रूट ओवर R और Q में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। बताओ क्या लिखेंगे? पारुल बताओ। हाँ जल्दी बताओ। x2 माइनस x1, अब वो तुम्हारे ऊपर है। अगर x को x2 y2 ले रहे हो तो ऐसा हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, या उल्टा भी ले सकते हो। तो कैसे ले रहे हो बताओ जल्दी। x वाला पहले ले रहे हो? हाँ चलो बताओ क्या हो जाएगा? x का प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखना, दिस माइनस दिस माइनस, ऐसा मत कर देना x माइनस 0 और 1 माइनस 6, वो गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? उसमें गलती हो जाएगी। हाँ, तो ये क्या बनेगा? रूट ओवर। बताओ इसका होल स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 25 हो जाएगा प्लस। ये नंबर कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस 3, ऐसा हो जाएगा ना, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। डायरेक्टली लिख दो, समझ जाओगे ना। राइट हैंड साइड में रूट ओवर क्या बनेगा भाई? ये वाला नंबर सिर्फ x माइनस 0, तो मतलब क्या बन जाएगा? x का स्क्वायर प्लस ये वाला नंबर कितना होगा? 6 माइनस 1 कितना होता है? 5। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 25। एक बार चेक करो यहां तक समझ में आया क्या? बताओ जल्दी। डन, यहां तक हो गया। फिर क्या करना है जल्दी बोलो। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, दोनों तरफ से रूट हट गया, तो इधर पे क्या बचा? 25 प्लस 16, और इधर पे क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस 25। क्या ये डन? क्लियर? फिर क्या करेंगे? नहीं करना, सीधे सीधे ये 25 और ये 25 को काटो। क्यों ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हो? मजा आ रहा है क्या ऐड सब्सट्रैक्ट करने में? क्या ये क्लियर हो गया? किसका है 8? तो 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो इधर पे रूट ले लो,
रूट लोगे तो प्लस और माइनस दो टर्म आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16, तो x की दो वैल्यू आएगी, एक +4 और दूसरी -4। अच्छा x नेगेटिव हो सकता है क्या यहाँ पर? क्यों नहीं हो सकता? कौन बोला डिस्टेंस है? कहाँ है x? देखो तो जरा, x कहां पर है? x क्या है? x कोऑर्डिनेट हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लो। हाँ अंशिका, क्या डाउट है बताओ। हाँ बिल्कुल, वो दोनों वैल्यू आएगी और वो दोनों वैल्यू लेंगे हम, क्योंकि x यहाँ पर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करे एंड कोऑर्डिनेट कैन बी नेगेटिव। अगर ये डिस्टेंस होता, ये स्पीड होता, ये डिस्टेंस ऐसा कुछ होता तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। क्या ये हो गया बताओ मुझे जल्दी, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो अच्छे से ध्यान से। कहाँ सॉल्व किया देखा मुझे पिछला क्वेश्चन? क्यों नहीं किया है? खड़े रहे, चल खड़े रहे, खड़े हो, चल खड़े हो जल्दी। सॉल्व करना है ना, और कोई ऐसा जो बैठ के टाइम पास कर रहा है, सॉल्व नहीं कर रहा है? सब कर रहे हैं ना सॉल्व? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लिया, समझ गए? तो इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन चाहिए। अब बच्चे समझ नहीं पाते एक्स और वाई के बीच में रिलेशन का मतलब क्या है। मतलब है कुछ ना कुछ इक्वेशन चाहिए जिसमें एक्स और वाई आना चाहिए। या तो वो ऐसा आ सकता है x इज इक्वल टू 3y, या ऐसा आ सकता है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये जो भी इक्वेशन बनेगी एक्स और वाई को मिला के, वो उनके बीच का रिलेशन है। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है such that the points this is equidistant from the points this and this। तो वो वाला जो पॉइंट है ना जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y, वो इन दोनों से कैसा है? इक्विडिस्टेंट है। तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर हम यहां पर ये वाला डायग्राम, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, क्या हो गया ये x, y। यहां पर ये वाला पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 6। ये वाला पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 4। डन, यहां तक हो गया, ठीक है। अब ये जो x, y वाला पॉइंट है वो इन दोनों से कैसा है? इक्विडिस्टेंट है। मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। डन, यहां तक? हाँ, अब इस वाले पॉइंट को मार्क कर लेते हैं A, इस वाले पॉइंट को P और ये वाले पॉइंट को Q। तो पिछले क्वेश्चन में कैसे किया था हमने, याद है ना? ऐसे ही कुछ था, सिमिलर टाइप का। क्या अप्रोच हमने यूज किया था, स्टार्ट किया था? दोनों को पहले इक्वल ले लिया था। चलो दोनों को इक्वल लो, इक्वल लो, सॉल्व करो, और ये कंप्लीटली मुझे तुम लोगों की तरफ से चाहिए सॉल्यूशन। अच्छा तो खड़े होके लिख पाता है, पहले बताता। बैठ के नहीं बनता होगा शायद लिखते उसको, है ना? किसी को कोई डाउट कि कैसे होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा पूछना है तो पूछो जल्दी। हाँ तो AP इज इक्वल टू AQ, ऐसा सबने कर दिया होगा। फिर उसके बाद AP में लगाया होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो दोनों तरीका, दिस माइनस दिस, ऐसा भी कर सकते हो या ऐसा कर सकते हो, कौन सा अच्छा लगेगा? ये वाला अच्छा लगेगा, x माइनस वाला, है ना? x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर, ऐसा किया ना सबने? AQ में भी यही डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा? x माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। चेक करो क्या ये आया सभी का, ऐसा हो गया? हाँ फिर क्या किया इसके बाद? स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ से रूट हट गया, दोनों तरफ से स्क्वायरिंग किया, रूट हट गया, तो ये बना x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर पे ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर।
डन, यहां तक हो गया। अब भाई यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पर भी क्या लगेगा a माइनस बी, यहां पर a प्लस बी, यहां पर a माइनस बी। जल्दी लगाओ, एक्सपांशन करो। क्या बात कर रहे हो, इतना छोटा सा चीज तो है। 3x शायद गड़बड़ लग रहा है मुझे, चेक कर तो एक बार। हाँ पारुल, क्या हुआ, सॉल्व करो जल्दी। गलत है ना? ओके ओके, रिद्धि जल्दी बताओ इसका एक्सपेंशन क्या आया। हाँ, इसको क्या हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सीधे सीधे 9 लिख देते, -2ab मतलब -6x, मैं ये चाह रहा हूं, है ना? तो मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ, और इवन हर कोई एक्सपेक्ट करेगा 10th वाले बच्चों से डायरेक्टली ऐसा लिख पाए। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो प्रैक्टिस कर लो, इसमें 4 बार लगाना है, हो जाएगी प्रैक्टिस। जैसे यहां पर y माइनस 6 का होल स्क्वायर है, तो एक बार आएगा y स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36, फिर बीच में माइनस है मतलब क्या हो जाएगा -2ab, तो 2 इंटू ये कर दो तो कितना हो जाएगा 12, और इधर पे क्या आ गया y -12y। समझ में आ गया? सिमिलर वे में राइट साइड में सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर बीच में प्लस है मतलब क्या हो जाएगा +2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 3 सा कितना हो गया 6, तो हो जाएगा +6x। डन। क्या चीज, ये वाला एक्चुअली मैं फॉर्मूला कैसे लगा रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ऐसा लिख रहा हूं, एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हाँ एक मिनट ना, तुम भी वही डाउट पूछ रही जो थोड़ी देर पहले वो पूछ रही थी। सुनो इधर, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है ना, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब क्या होता है एक्चुअली, ये फॉर्मूला बना ऐसे कि a और b के बीच में जब ऑलरेडी माइनस है ना, तो हम a की वैल्यू x ले रहे हैं, b की वैल्यू क्या ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, तो b की वैल्यू -3 नहीं लेंगे, b की वैल्यू क्या लेंगे हम 3 ही लेंगे। समझ में आई ये चीज? हाँ बताओ लास्ट वाले टर्म का क्या होगा, और कोई कुछ पूछ रहा है? प्लस ये लास्ट टर्म क्या है बताओ जल्दी, y स्क्वायर प्लस 16 -8y, क्या ये आ गया सभी का, चेक कर लो। डन। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कटेगा, क्योंकि ये इक्वल्स टू के इधर है, ये इक्वल्स टू के उधर है, और क्या कटेगा, ये वाई स्क्वायर कटेगा। डन। और कुछ कट रहा है क्या, ये 9 और ये वाला 9 कटेगा, क्या ये 6x और ये 6x कटेगा, यस और नो? नहीं, क्योंकि अलग अलग साइन है, इक्वल टू के उधर उधर होते तो अलग साइन नहीं कटते, सेम साइन कटते। ठीक है, तो अभी क्या क्या बच गया हमारे पास इधर पे, -6x प्लस 36 -12y, राइट साइड पे क्या बचा +6x -8y, और क्या बचा है +16। डन, यहां तक हो गया। अब जितने भी x और y वाले टर्म हैं उसको एक तरफ कर दो, और जितना भी कांस्टेंट नंबर है उसको दूसरी तरफ कर दो। तो इधर पे हो जाएगा 36 -16, राइट साइड में 6x -8y जो पहले से था, ये -6 उधर गया तो क्या हो जाएगा +6x, -12y उधर गया तो क्या हो जाएगा +12y। एक बार चेक करो, बताओ यहां तक आया कि नहीं, सबका आ गया? अब 36 -16 कितना हो जाएगा, 20, तेरा तो 24 बोल रहा था तू। हाँ, इनका डिफरेंस क्या होगा 6x, और ये वाला 6x ऐड हो गया कितना बन जाएगा ये 12x। ये दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा +4y। एक बार चेक करो यहां तक आया गया सबका,
अभी और भी कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, यहां कॉमन आएगा 4, तो इधर राइट साइड से 4 कॉमन निकाल लो। 4 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, जल्दी बोलो। 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, 4 को डाल दो अपॉन में, 20/4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। 4 वन जा 4 फाइव जा, तो कितना जाएगा, 5 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। हाँ बोलो। हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना है। ये 12y और ये -8y, 12 में से 8 गया, बच गया 4y। ठीक है, और कुछ, डन हो गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने किए। एक काम करते हैं, कुछ टेस्ट क्वेश्चन देता हूं, चेक करते हैं कि कितना बना पाओगे तुम लोग। कुछ भी दे दूंगा। हाँ हाँ, मैं स्टार्टिंग में क्या बताया, रिलेशन निकालना है हमें एक्स और वाई के बीच में। एक्स और वाई के बीच का रिलेशन मतलब एक इक्वेशन जो हो सकता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो, बैठ जाओ। ऐसा कुछ भी होगा, तो ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, चलो एक क्वेश्चन नोट करो। Find the relation between x and y. Find the relation between x and y such that point x comma y is equidistant from the points 7 comma 1 and 3 comma 5. Find the relation between x and y such that these 2 points are equidistant from x and y. चलो जल्दी कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी बताओ क्या रिलेशन आएगा। Find the relation between x and y such that x comma y is equidistant from वो पॉइंट है। हाँ, equidistant from these 2 points.
और किसी का? बता क्या आ रहा है? 10x minus 6 equals 7. नहीं, गलत है, X minus 5 equal to 13/2. गलत है। तो सही क्या है एक बताओ। नहीं, क्या हुआ? नहीं बन रहा है? X minus y is equal to 2. ये सही है। पहला लेक्चर पेन दिखाओ। ये x, y यहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट 7,1 यहाँ पर आएगा। x, y इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, इसमें लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। ये वाले पॉइंट को a ले लो, इसको p ले लो, इसको q ले लो, तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AQ हो जाएगा। AP में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैसे AQ में भी लगाओ, क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ से रूट हटाओ, दिखाओ। नहीं बना? इसका पिछला वाला क्वेश्चन में बनाया था ना डायग्राम, सही कहाँ गया? ये था, ये क्या लिखा है? -3,9। पेन दिखाओ। यहाँ पर ये लिखा है कि यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y। यहाँ पर इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 7,1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 3,5। ये वाला पॉइंट हो गया A, ये वाला पॉइंट हो गया P, ये वाला पॉइंट हो गया Q। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AP और AQ का डिस्टेंस क्या है? इक्वल। समझ में आया? AP और AQ का डिस्टेंस क्या हो गया? इक्वल। AP में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या होगा? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? y माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? बताओ मुझे। वैसे ही AQ में भी यही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब y माइनस 5 का होल स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? अब दोनों तरफ से रूट हटाओ। हाँ सही है। क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो -2 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 7 सा कितना होता है? 14। और ये इक्वल्स टू लगाते, ऐसा नहीं बनाते, उसका मतलब अलग होता है। तुम लोग बना रहे हो कि नहीं? यहाँ तक का सही। यार मुझे बीच का स्टेप तो नहीं पता है, लेकिन सही तो लग रहा है। हाँ सही लग रहा है यहाँ तक का। हाँ सही है यहाँ तक। सही है। 8 कॉमन निकालो, फिर डिवाइड में डाल दो। दोनों को एक साथ लेके क्यों नहीं किया सॉल्व? मेरे ख्याल से यहाँ प्लस माइनस की गलती, ये वाला -2 आएगा जो तू प्लस लिख दिया, समझा? नहीं गलत है ना, 2 आना चाहिए। अरे भाई देखो इधर ध्यान दो, सबसे पहले ये वाला पॉइंट x, y जो है ये इक्वल डिस्टेंस पे, किससे इक्वल डिस्टेंस पे? एक पॉइंट 7,1 और दूसरा पॉइंट 3,5, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में क्या होगा? इक्वल। ये वाले पॉइंट को A ले लो, ये वाले पॉइंट को P ले लो, ये वाले पॉइंट को Q ले लो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AQ। समझ में आई ये चीज? अब AP में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन जैसा ही तो है पूरा का पूरा, इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब कि y माइनस 5 का होल स्क्वायर। चेक करो ऐसा किया या नहीं, यहां तक किया। फिर उसके बाद दोनों तरफ से रूट हटा दो, दोनों तरफ से रूट कट गया। यहां तक किया कि नहीं, एक बार चेक करो। फिर उसके बाद यहां पर लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस 2ab, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 7 से कितना हो जाएगा 14, तो ये आ जाएगा माइनस 14x। चेक करो ये आया। फिर यही चीज यहां पर भी लगाओ, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा माइनस 2y। क्या ये एक्सपांशन करने में प्रॉब्लम आ रही है श्रेया? a माइनस बी होल स्क्वायर लगाने में प्रॉब्लम आ रही है? हाँ तो गलत किया, पॉजिटिव 14 नहीं होगा, नेगेटिव 14 होगा। वो कई बार गलती कर दिया होगा तो आ जाता है, अगर सभी में सेम गलती करोगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ तो इसीलिए आ गया भाई, सब में नेगेटिव आएगा ना। अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो माइनस फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ। हाँ अच्छा ये बताओ, इसमें अप्लाई करके बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये क्या हो जाएगा माइनस 6x, और आखिरी वाले में लगाओ क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। एक बार चेक करो ऐसा आएगा ये। अब तुम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने में प्रॉब्लम करोगे, कैसा कर रहे हो ये सब चीज? कब से पढ़ रहे हो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर? 8 से पढ़ रहे हो, ठीक है। ओके एक बार चेक करो यहां तक आया। आयुष्मान तेरा आया क्या? चलो फिर ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये वाला वाई स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर कट जाएगा। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, जो बच गया उसको लिख लेते। तो 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू, इधर पे क्या बचा 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस 10y। अब इधर पे 49 और 1 ऐड होगा, ये कितना बन जाएगा 50 माइनस 14x माइनस 2y। राइट साइड पे क्या हो जाएगा 9 और 25 ऐड होगा, 9 और 25 का एडिशन कितना हो जाएगा 34 माइनस 6x माइनस 10y। चेक करो यहां तक समझ में आया क्या? डन यहां तक? अब इसके बाद x और y वाली टर्म्स को एक तरफ कर दो, तो एक काम करते हम ये वाली टर्म को उठा के उस तरफ भेज देते और 34 को उठा के इस तरफ भेज देते, तो यहां पर आ जाएगा 50 माइनस 34, राइट साइड में माइनस 6x माइनस 10y, ये उधर जाएगा तो प्लस 14x प्लस 2y। 50 माइनस 34 ये वाला नंबर कितना बन जाएगा 16, 14x माइनस 6x तो ये बन जाएगा 8x, माइनस 10y प्लस 2y तो ये बन जाएगा माइनस 8y। दोनों से कॉमन निकलेगा 8, यहां पर आ गया x माइनस y इज इक्वल टू 16। 8 को डाल दो अपॉन में, तो 16 बाय 8 इज इक्वल टू हो गया x माइनस y। 8 वन सा 8 टू सा ये कट जाएगा, तो x माइनस y इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो ये बन गया दोनों के बीच में रिलेशन। ठीक है, कितने बच्चों ने ये बना लिया था? बना लिया था सही। क्या क्या गलतियां हुई चेक करो यहां तक।
और तुम लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का? ओके, क्या ये हो गया सभी का? चलो अब एक और क्वेश्चन देता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला। नया टॉपिक कराने में तो अभी टाइम लग जाएगा। एक और टेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड। इजी वाला दे रहा हूँ। क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस equidistant from find the point on y-axis equidistant from 6,5 and -4,3 and -4,3. That's it. एक चीज ना मेरे को अभी क्वेश्चन पढ़ते समय याद आई, एक सेकेंड रुको। तो एक क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था, उसमें ना ये वाला क्वेश्चन था। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकाल के हम छोड़ दिए थे ना, बट इसमें एक और पार्ट था ना, फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर और पी आर का भी डिस्टेंस निकालना था इस क्वेश्चन में। तो एक्चुअली हमें एक्स की वैल्यू क्या करना था, यहां पर पुट करना था। यहां पर पुट करते एक्स की वैल्यू, फिर आर और क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला दोबारा लगाते। समझ गए ना ये चीज? चलो उसको बाद में करेंगे, पहले जो क्वेश्चन दिया वाला करो। हाँ, जो हमने निकाला ना वो दोनों वैल्यूज को, अभी हमने ये जो वैल्यूज निकाली ना दोनों को पुट करके चेक करना होगा। अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया वो पूरा नोट कर लिया ना सबने? तो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो कहां पर है, वाई एक्सिस में। ऐसा क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, याद है क्या? पॉइंट कहां पर है, वाई एक्सिस में। तो एक रफ वर्क में एक वाई एक्सिस मान लो, और अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस में आता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,y। क्या ये समझ में आया? और ये वाला पॉइंट जो y एक्सिस में है वो किन से इक्विडिस्टेंट है वो दिया गया है। दो पॉइंट है, एक पॉइंट कौन सा है 6,5 और दूसरा पॉइंट कौन सा है -4,3 मान लेते ये है। तो हाँ, पहले ही इक्वल कर दो, पहले ही इनका डिस्टेंस इक्वल कर दो। ये वाले पॉइंट को ए ले लो, ये वाले पॉइंट को बी ले लो, इस पॉइंट को पी ले लो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एपी इज इक्वल टू बीपी ऐसा लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और फिर सॉल्व करके बताओ। जल्दी जल्दी, फॉर्मूला याद है क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, हटाओ उसको, हटाओ, पेज हटाओ। ये तुम x2 यहां पर क्या होगा, 0 होगा ना, यहाँ 0, 0 -4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो x कोऑर्डिनेट इसका 0 है ना, तो ये x की जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आया ये चीज? लिखो उसको 0। दो वैल्यूज आ रही है कोऑर्डिनेट, y की एक ही वैल्यू आ रही है कि दो वैल्यू आ रही है? एक ही वैल्यू आ रही है। हाँ ठीक है। हम्म, हाँ लगेगा ना।
पेज पलटो पहले, यहां पर लिखो √0 माइनस फिर -4 का होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर लिखो, प्लस फिर क्या आएगा देखो, यहाँ y माइनस यहाँ जो नंबर है, कौन सा नंबर है वो 3 का होल स्क्वायर। तेरा हुआ, जल्दी कर। ये इक्वेशन कैसे है बता, ये वाली इक्वेशन कैसे है? हाँ आखिरी जो लाइन लिखा वो कैसे लिखा? यहाँ पर तू a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो खुद से लिखा है कि देखा है? खुद से लिखा है, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा ना तेरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझा कि नहीं? ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर, आगे मुझे सॉल्व करके दिखा फाइनल। y9 कोऑर्डिनेट 0,9, ठीक है। हाँ सॉल्व करो जल्दी आगे। ये वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर कैसे आ गया? दिखाओ। आ तो गया है, 4 की टेबल बस आनी चाहिए। 4 9 36। हाँ करेक्ट। अरे भाई देखो, जो नहीं कर पा रहा है जल्दी ध्यान दो इधर। एपी में लगाओगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का, या इधर से ले रहा हूं 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा होगा? y माइनस 5 का होल स्क्वायर। बीपी में लगाओगे तो बीपी में हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? y माइनस 3 का होल स्क्वायर। एक बार समझो ये चीज आई कि नहीं समझ में? फॉर्मूला लगाया सही से, दोनों तरफ से स्क्वायर हटेगा। शिवांश तेरा बना कि नहीं बना? तो इधर पे हो जाएगा -6 का स्क्वायर, जो कितना हो जाएगा? 36। इधर पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब लगाओ और बताओ क्या आया होगा ये टर्म। हाँ हाँ, y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, चेक करो ऐसा हुआ? राइट साइड में ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इधर पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -6y। चेक करो ये समझ में आया या नहीं? ये कैसे आता है ये वाला समझ में आ रहा है? फिर क्या होगा, ये वाला वाई स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। इधर पे 36 25 हो गया, तो जाओ 36 और 25 एडिशन कितना हो जाएगा? 41 माइनस 10y। राइट साइड में 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25 माइनस 6y। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। 41 माइनस 25 इज इक्वल टू -6y प्लस 10y, यह आ जाएगा 4y इज इक्वल टू, इधर पे इसका डिफरेंस आ जाएगा 36, तो 36/4 इज इक्वल टू आ जाएगा y। 4 1 जा 4 9 जा, तो y की वैल्यू आएगी 9, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,9। ठीक है, कल डाउट सेशन के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा, अगर किसी को डाउट हो तो फिर पूछ लेना। टेस्ट की टाइमिंग 10 से 11 रहेगी, एपी की 11 से 12 डाउट्स। ठीक है, हाँ सरला क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर बता। 14 और 16। किसमें?
14 वाला क्वेश्चन देख, जल्दी से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूव करना है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, और क्वेश्चन में दिया रूट्स जो है वो इक्वल है। इक्वल रूट्स का मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0। तो यहाँ पर d की वैल्यू तेरे को डालनी है 0। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या करना है 0। b स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा तेरा b स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे b माइनस c, c की जगह पे आ जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू आ जाएगा 0। क्या ये चीज समझ में आई, बता जल्दी से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको उठा के इधर फेंक देना, तो ये हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा 4 टाइम्स b माइनस सी इंटू a माइनस बी। क्या ये चीज समझ में आ गई। फिर इधर पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ये स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का सेम पेपर दिए थे क्या? हाँ, ये तो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। हाँ तो ठीक है, तो 4, और इधर पे ब्रैकेट ओपन होगा तो देखो टर्म्स क्या बनेंगी, 4 टर्म्स बनेंगी। तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये क्या बन जाएगा ab, ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या हो जाएगा माइनस ac, ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये क्या बन जाएगा प्लस bc। क्या ये समझ में आ गया। फिर उसके देखो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू, जब यहां पर ब्रैकेट को ओपन होगा तो क्या क्या टर्म बनेगी, पहला बन जाएगा माइनस 4b स्क्वायर, मैं इसको पहले लिख रहा हूं माइनस 4b स्क्वायर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 4ab, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या बनेगा माइनस 4ac, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे ये बनेगा 4b। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया। फिर ये सारी की सारी टर्म्स को उठा के इधर पे शिफ्ट कर देना, तो इधर लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, वो टर्म इधर आएंगी तो माइनस 4b स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 4b स्क्वायर, समझ गया। फिर वो बाकी टर्म्स भी आएंगे, तो जैसे ये 4ab आया तो क्या बन जाएगा माइनस 4ab, फिर वो माइनस 4ac तो क्या हो जाएगा प्लस 4ac, माइनस 4bc इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देख इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, पहले लिखा a स्क्वायर प्लस ये जो 4b स्क्वायर इसको लिख देता हूं 2b का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया c स्क्वायर, यहां तक समझा गया। फिर उसके बाद a b c आ गया ना, अब a b वाली टर्म तो ये हो गया माइनस 4ab, ठीक है, ये हो गया माइनस 4bc, ठीक है, और ac के लिए ये टर्म और ये टर्म ऐड होंगी तो क्या बन जाएगा प्लस 2ac दैट इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज समझ में आई, बता दे। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी जो 9th में पढ़ते थे, कौन सी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल टू क्या होता था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। समझ में, यही आइडेंटिटी यहां पर लगेगी। तो यहां x की जगह पे आएगा तेरा a, y की जगह पे आएगा तेरा, नहीं x की जगह पे a नहीं आएगा, x की जगह पे तेरा क्या आ जाएगा माइनस a। नहीं नहीं एक मिनट, नेगेटिव टर्म कौन सी होगी पता है, जहां पर b है वो नेगेटिव होगा, तो ये a ठीक है, a ठीक है। y की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस 2b, और z की जगह पे तेरा क्या आ जाएगा c, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। समझा कि नहीं क्या लगाया मैंने। फिर उसके बाद होल स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, माइनस 2b को उठा के उधर भेज दे तो a प्लस c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2b, दैट्स इट, हेंस प्रूव। क्या ये समझा। नेक्स्ट, और क्या डाउट था, कौन सा, अरे यार 19 में डायग्राम है यार। अभी तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से कर लो, ट्रिग्नोमेट्री कल आओगे मैं बता दूंगा, आओगे कल डाउट के लिए 11 बजे आ जाना। तुम दोनों सेम स्कूल में हो क्या। हाँ अच्छा ओके, हाँ 19 बोल रहे हो ना, 19 में कल करवाऊंगा, तुम लोग बोलोगे तो 16 बता देता हूँ। 16 बता दो। 16 में देखो क्या लिखा हुआ है, S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167, और क्या दिया हुआ है S10 इज इक्वल टू 235। फाइंड द सम ऑफ Sn, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। इधर देख ले पहले, सुन ले, ठीक है। तो S5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू d, समझ में आया, प्लस S7 का क्या हो जाएगा 7/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d दैट इज इक्वल टू 167। डन, यहां तक हो गया। फिर इधर पे ये कितना बन जाएगा 2a प्लस 4d, ऐसे ही होगा 2a प्लस 4d, फिर इधर से 2 कॉमन निकालना, ये वाले 2 से काट देना, समझ गया ना। तो क्या हो जाएगा 5 अंडर ब्रैकेट क्या बन जाएगा a प्लस 2d। क्या ये चीज समझा।
by 2 plus 7 by 2. अब कर सकता है लेकिन ऐसा कर लेना, इसको सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है। प्लस वैसे यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये टर्म बन जाएगा तेरा 6, 2 से कट जाएगा ये 1 सा, और ये कितना हो जाएगा 3 सा, तो इधर पे क्या हो जाएगा 7 अंडर ब्रैकेट a प्लस 3d दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 167। ये समझ में आ गया। ब्रैकेट खुलेगा तो ये कितना हो गया 5a प्लस 10d, और इधर पे क्या हो जाएगा प्लस 7a प्लस 21d इज इक्वल टू कितना आ गया 167। 5a प्लस 7a कितना हो जाएगा ये 12a, और 10d प्लस 21d कितना हो जाएगा 31d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 167। इक्वेशन नंबर 1, क्या ये चीज क्लियर हो गई बता दे, ठीक है। इसके बाद S10 का फॉर्मूला लगाएगा, क्या हो जाएगा 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा 9d इज इक्वल टू गया 235, 235 है ना। 2 को उधर भेज दे तो कितना हो जाएगा 235 का डबल कितना होता है 470, 470, 470, और 10 को भी अपॉन में डाल दे दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 2a प्लस 9d, समझ गया ना। तो ये कट जाएगा इधर 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 47, दैट इज इक्वल टू 47। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा है एलिमिनेशन, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 6 से, 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 12a प्लस 6 9 54d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 7 42 का 2, ये आ गया 4 6 4 24 प्लस 4 28, तो ये आ जाएगा 282, और इधर पे आ गया 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167। दोनों को माइनस करेंगे, माइनस माइनस ये कट गया, इधर पे कितना आएगा डिफरेंस 13d, और इधर पे कितना आ जाएगा 12 माइनस 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और इधर पे 1 कैरी गया था मतलब 7 माइनस 6 ये हो जाएगा 1, और इधर पे भी आ जाएगा 1 1 1 15। कुछ गड़बड़ हुआ है यार कैलकुलेशन में, कुछ प्लस माइनस या डी फ्रैक्शन में आ रहा है। प्रोसेस समझ गए ना, हाँ ठीक है। कैलकुलेशन देखिए, हाउ मेनी सीट्स, हाँ an का लगेगा, ठीक है ओके। If the capacity is fifth row is 25, how many chairs will be needed to set up a theater? यार ये पूरा पढ़ना पड़ेगा मुझे, देखता हूँ मैं इसको। प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, क्वेश्चन अच्छे थे लोग तुम लोगों के। ओके वेलकम। गुड इवनिंग। तो ये आया क्या, एक मिनट। कल एपी 10 से 11, हाँ मैं ग्रुप पे डालूंगा, ग्रुप पे। हाँ हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था, क्वेश्चन नंबर एक बार चेक करना। 19 हो गया था, 20th फॉरवर्ड्स करना, 21 हो गया था, 22 से करना है ना, 22। एक काम करो पहले क्वेश्चन को पढ़ के रखो, ठीक है, एक बार समझ के रखो कि क्या लिखा हुआ है, तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग एक बार हो जाए फिर मैं एक्सप्लेन।
पढ़ लिया क्या क्वेश्चन सबने? अरे यार ये फिर से वो रिकॉर्डिंग वाला मिक्स हो जाता।